घातांक के नियम बेसिकली क्या है कि जो घातों वाली संख्याएं होती हैं वो जब आपस में गुणा या भाग होता है तो हम क्या करते हैं उसका। तो सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि घात में जो संख्याएं होती हैं अगर उन्हें जोड़ना या घटाना हो तो कुछ नहीं होगा। मान लो कि आपके पास है 2 की घात 6, इसमें जोड़ना हो 2 की घात 8 को, तो इसमें कोई नियम नहीं लगेगा, कोई नियम नहीं इसमें लगेगा। ध्यान रखना, कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको हल कर सकते हो कि 2 की घात 6 क्या होता है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, जैसे है ना, 2 6 बार लिखेंगे हम तो 64 आ जाएगा। तो ये 64 होगा और 2 की घात 8 होगा क्या, कितना, 256, 64 108 256 है ना। और इसके बाद आप इसको जोड़ करके लिख सकते हो जो भी आएगा। लेकिन अगर कोई आप ये सोचो कि इसमें कोई नियम लगेगा या इनकी घात आपस में जुड़ जाएंगी, तो कुछ भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। तो चाहे प्लस हो या मान लो 3 की घात 5 है, इसमें माइनस किया हमने 2 की घात 5, चाहे माइनस हो, कुछ भी नहीं होगा। ध्यान रखना, आप इसमें कोई भी नियम नहीं लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखना। अगर हमें प्लस या माइनस करना हो तो नियम केवल किन में लगते हैं, नियम केवल लगते हैं या तो गुणा हो रहा हो या भाग हो रहा हो। इस बात का ध्यान रखना आप। चलिए, अब गुणा और भाग में क्या हिसाब होता है। तो जो सबसे पहला नियम है घातांक का, सबसे पहला नियम वो ये है कि अगर आधार समान है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। अगर आधार समान है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार यहाँ पर a, यहाँ पर a, दोनों में a है, तो इनके घातांक आपस में जुड़ जाएंगे जब हम इनका गुणा करेंगे। बात समझ आ गई। उदाहरण के लिए हमारे पास मान लो 2 की घात 5 है, इसमें गुणा करेंगे हम 2 की घात 7 का, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 प्लस 7 यानी 2 की घात 12। समझ गए क्यों? क्योंकि आधार एक जैसा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आधार एक जैसा होना चाहिए। तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा करने पर। मान लो हमारे पास है 2 की घात 5, इसमें हमने गुणा किया 2 की घात -7 का। होता है कभी कभार घातें माइनस में हो जाती हैं, ब्रैकेट लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता है, ध्यान रखना। तो क्या होगा, क्योंकि गुणा हो रहा है, आधार एक जैसा है, तो ये तो जुड़ेंगे, लेकिन तरीके से जुड़ेंगे, ठीक है ना। सीधे 7 5 12 मत कर देना, माइनस में है वो। तो प्लस माइनस का माइनस होता है और ये हो जाएगा 2 की घात -2। माइनस जो घात होती है वो हम नीचे लेके जा सकते हैं, तो घात प्लस हो जाएगी, है ना। आपका मन है यहाँ पे छोड़ने का, छोड़ सकते हो, लेकिन इसको ऐसा लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। अब 2 की घात 2 क्या होता है भाई, 2 को 2 बार लिखना है तो 4 हो जाएगा, 1/4 आ गया आंसर। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने इसको हल करके बिल्कुल आंसर लेके आ गए, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया ऐसा। यहाँ पे इसीलिए नहीं किया क्योंकि 2 की घात 12 है, आपको 2 12 बार लिखना पड़ता। तो जब इतनी लंबी कैलकुलेशन होती है तो हम आंसर ऐसे में छोड़ देते हैं। लेकिन जब कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, जैसे 2 की घात 3 है, तो हमें तो क्या होता है 2 की घात 3 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8। तो अक्सर फिर हम ऐसे में नहीं छोड़ते हैं, हम ये इसमें लिखते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 2 की घात 14 हो तो इसको तो हम ऐसे लिखेंगे ना, इसको नहीं सॉल्व करेंगे। 2 को 14 बार लिखना पड़ेगा आपको और आपस में गुणा करना पड़ेगा, वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन इसको मैंने हल कर दिया। खैर, बात क्या समझे आप कि जब आधार एक जैसा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, ठीक है। मान लो कि हमारे पास है -2 की घात 5 गुणा -2 की घात 7, तो क्या होगा। तो देखो अब अभी भी दोनों में नीचे एक जैसा है, तो ये हो जाएगा -2 की घात 5 प्लस 7। गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो -2 की घात 5 और 7 हुआ 12। सिंपल है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, माइनस का हिसाब किताब कर सकते हो। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब ऋण की घात सम होती है तो प्लस में आ जाता है। तो बेसिकली ये 2 की घात 12 आ जाएगा, माइनस इसका गायब हो जाएगा,
क्योंकि ऋण माइनस की जब भी घात सम संख्या होती है, 12 एक सम संख्या है, तो प्लस में आ जाता है, माइनस हट जाता है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन इसको हल करना वैसे तो आएगा 4096 आ जाएगा हल करने के बाद, पर बहुत ज़्यादा बार 12 बार आपको 2 लिखना पड़ेगा, तब गुणा करना पड़ेगा। खैर, जो चीज़ है, क्या समझे आप कि गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 5, क्या होगा ये? तो यहाँ पर देखो, अब देखो, इनका तो आपस में कुछ होगा नहीं क्योंकि इनकी घातें, इनका आधार अलग अलग है। लेकिन आप देखो, ये और ये, इनका आधार एक जैसा है, तो इनको एक काम करो, एक साथ लिख दो। लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है और ये है, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5। अब ये इनको एक साथ लिख दिया क्योंकि उनका आधार एक जैसा है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब ये कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो 2 की घात में ये 3 ये 4 है, तो इनको प्लस करेंगे 7 आ जाएगा। ये 3 की घात करेंगे तो घातें जुड़ जाती हैं ना गुणा करने पर, तो ये भी जुड़ जाएंगी, 2 + 5 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा। वैसे इसके बाद एक और चीज़ लग सकती है, वो जो नियम है वो मैं आपको बाद में अभी बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद, क्योंकि यहाँ पर घात एक जैसी है तो उसमें भी कुछ होता है एक नियम, वो मैं बाद में समझाऊंगा। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये बताया कि जब आधार एक जैसा हो और गुणा हो रहा हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ओके, दूसरा नियम, भाग देने पर घातें घट जाती हैं। तो a पावर m भाग दिया a पावर n, तो a पावर m पावर मतलब घात हैं, तो a की घात m-n हो जाएगा। ये नियम है। तो अगर हमारे पास है 2 की घात 6, उसको भाग दिया हमने 2 की घात 4 से, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 - 4, यानी 2 की घात 2। 2 की घात 2 होता है 2, यानी 2 बार गुणा करके किया है आपस में, तो ये आ जाएगा। तो आधार अगर एक जैसा है तो भाग देने पर घातें घट जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि a पावर m बटे a पावर n बराबर a पावर m-n, है ना, क्योंकि इसका मतलब भी भाग देना ही होता है। ये है। तो अगर हमारे पास है, मान लो 5 की घात 7 बटे 5 की घात 4, तो क्या होगा? 5 की घात 7 - 4, 7 में से 4 गया 3, ये आ जाएगा। इसको हल करना है तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कर भी सकते हो हल। 5 × 5 × 5 125, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास है 2 की घात 6 डिवाइडेड बाई 2 की घात -4, तो क्या होगा? तो 2 की घात, अब ध्यान से देखो, भाग करने पर घातें माइनस होती हैं तो होगा माइनस, लेकिन अब देखो ये ऊपर जाएगा इस तरह से और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो 2 की घात 10 आ गया ये, है ना। या आसान भाषा में ये समझो कि अगर ये ऊपर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा और फिर 6 + 4 ये 10 आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना। एक और बात आप इसमें ये समझो कि कोई ज़रूरी नहीं कि बार बार हम ऊपर लेकर जाएं। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब नीचे लेके भी आना होता है। जैसे अगर हमारे पास है 5 की घात 5 बटे 5 की घात 7, तो आप ये तो कर ही सकते हो, खैर इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि घातें यहाँ पर माइनस होंगी। तो ये हुआ -2, आप जानते हैं कि ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, यानी 1/25। ये तो सिंपल है जो मैंने अभी समझाया। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखो हम इसको ऊपर ले गए ना, हमने क्या, हम इसको ऊपर ले गए और घात हमने माइनस कर दी। हम इसे नीचे भी लेके आ सकते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, क्या होता है
कि हम बड़ी घात में से छोटी घात माइनस करते हैं, तो आपने देखा कि अरे यार 7 तो बड़ा है, 5 छोटा है, तो अगर हम इसको नीचे लेके चले जाएं तो ज़्यादा सही रहेगा, और ऐसा होता भी है। तो इसे हम नीचे लेके आए तो क्या होगा, अब देखो घात इस तरह से माइनस होगी, तो ये हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ऊपर से नीचे जाएगा, चिन्ह ऊपर वाले का बदल गया, 5 ऊपर से नीचे गया तो माइनस का 5 हो गया। बस ये समझो, ऊपर से नीचे आएगा चिन्ह बदलेगा, नीचे से ऊपर जाएगा चिन्ह बदलेगा, सिंपल बात है ये। और ये 1/25 फिर वही आ गया, है ना। बिल्कुल कैसे भी करो आंसर तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमारे पास है 2 की घात -2 बटे 2 की घात 3। कैसे होगा ये हल? तो देखो, जो सिंपल साधारण तरीका है वो तो है ही कि भाई अगर देखो आधार एक जैसा है, देखो पहली चीज़ आपको ये देखनी है, आधार एक जैसा होना चाहिए, दोनों के आधार में 2 2 है, तभी आगे हम कर सकते हैं इसे। 2 की घात, देखो घात घटेंगी तो ऊपर वाली घात लिखो, माइनस लगाओ और नीचे वाली घात लिखो, ये हो जाएगा 2 की घात। देखो -2 -3 माइनस का 5 होता है। आप चाहो तो इसको नीचे लेके आ सकते हो, क्योंकि माइनस में घात है, प्लस में लेके आना होता है अगर हमें हल करना है तो। और ये हो जाएगा 32, है ना। 2 को 5 बार गुणा करो आपस में, 32 आता है। एक तो ये है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हो, एक और तरीका क्या है इसका, 2 की घात -2 बटे 2 की घात 3। तो आपने ये नोटिस किया कि नीचे 3 है घात में, ऊपर -2 है, यानी ऊपर छोटी घात है, नीचे बड़ी घात है। तो ऊपर से क्यों ना हम नीचे लेके चले जाएं। तो ऊपर आपने 1 लिखा और नीचे लेके चले गए, तो देखो अब क्या होगा। 3 तो अपनी जगह पे है, ऊपर -2 था घात, -2 जब नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा, ये हो गया। और ये आ गया 1/2 की घात 5। ठीक, बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो ये नियम भी आप सीख गए अच्छे से। ओके, अब हम तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। वो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक घात पहले से ही है और उसके ऊपर दूसरी घात लगी है, तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा a की घात mn लिखो, वैसे m गुणा n है ना, आप mn भी लिख सकते हो, इसका मतलब ही गुणा ही होता है। तो यानी अगर हमारे पास है 2 की घात 3 और इसकी घात में है 4, तो ये हो जाएगा 2 की घात का 3 का और 4 का आपस में गुणा होगा, और ये हो जाएगा 2 की घात 12। ठीक है। अब मैं क्विकली आपको चौथा रूल बता देता हूँ, और उसके बाद दोनों को कंबाइन करके फिर कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। तो चौथा रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास अब आधार अलग अलग हैं लेकिन घात एक जैसी है, आधार अलग अलग है लेकिन घात एक जैसी है, तो ये घात कॉमन आ जाती है। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्लस या माइनस करने पे, जोड़ने और घटाने पे, यानी जब आप इन संख्याओं को आपस में जोड़ते या घटाते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। कहीं आप ये मत सोच लेना कि अरे दोनों की घात तो एक जैसी है, इसको ये कर दो और इसको बाहर लेके आ जाओ। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो नियम क्या है, ये है। इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कह रहा था आपको एक क्वेश्चन करते हुए कि इसमें हम बाद में आएंगे ये चीज़। तो अब आप देखो यहाँ पर इन दो संख्याओं को आपस में गुणा है, आधार एक जैसा नहीं है लेकिन घातें एक जैसी हैं, तो ये जो घात है ये बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा 3 दूने 6, 6 की घात 7। इस तरह से होता है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3 है, तो क्या होगा 2 गुणा 5 और ये घात बाहर आ गई, और अब 5 दूने 10 होता है, 10 की घात 3। ठीक है ना। आप इसको इसमें भी ले सकते हैं, यानी हम इसको भाग में भी ले सकते हैं,
कि अगर हमारे पास है a की घात m बटे b की घात m, तो ये हो जाएगा a/b, और घात एक तरह से देखो तो कॉमन आ गई है बाहर, ये ठीक है। तो अगर हमारे पास है 2 की घात देखो, अगर हमारे पास है 12 की घात 5 बटे 4 की घात 5, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों की घात 5 है तो घात बाहर कॉमन आ जाएगी, ठीक। और अब यहाँ पे कैलकुलेशन भी हो रही है, 3 और 4 कट रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा, और 3 की घात, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, 3 की घात 5 हो गया है, तो ये इसका आंसर है इस तरह से। ओके, तो इस बात का आप ध्यान रखना। अगर हमारे पास है 2 गुणा 3 इसकी घात 5 है, तो आप चाहो तो अगर ज़रूरत पड़े तो इसका अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ये 5 को इसके ऊपर लेके आ जाओ और 5 को इसके ऊपर लेके आ जाओ, तो हो सकता है कभी आपको ये करना पड़े, तो ये इस तरह से होता है। ओके, अब इसमें कुछ और चीज़ें हैं। कुछ और चीज़ें क्या हैं कि देखो, कभी कभार आपके पास क्या होता है, घात होती है माइनस में, ऐसे में है लेकिन घात माइनस में है, माइनस का n मान लो ऐसा है। अब माइनस में घात बड़ा परेशान करती है, तो क्या होता है, तो देखो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अंदर वालों को पलट दो, रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, बिल्कुल नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख दो, और अब ये प्लस हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ये ध्यान में रखो, ठीक है। इसी पर अच्छा देखो, मैं आपको डिटेल में समझा भी देता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों है, मैं बिल्कुल, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर होने चाहिए। देखो माय डियर, a/b है और इसकी घात है -n, ठीक है। अच्छा, अब आप जानते हैं कि हम इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं भाई, बाहर जब हम कॉमन ले सकते हैं तो अंदर भी गुणा कर सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हम ये घात को बाहर ले सकते हैं ना, तो बाहर वाली घात को अंदर भी तो लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस घात को दोनों के ऊपर लिख दो, इसको इसके ऊपर लिख दिया और इसके ऊपर लिख दिया, क्लियर। अब आप जानते हैं कि जो ऋण में घात होती है, ऋणात्मक घातांक होता है, उसको जब हम दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, अंश से हर या हर से अंश में लेकर जाते हैं, तो चिन्ह बदल जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाएगा तो -n का +n हो जाएगा, और जब ये नीचे आएगा तो -n का +n हो जाएगा। और अब आप देखो, दोनों की घात में n है तो वो घात कॉमन आ जाएगी। तो आपने देखा कि ये हो गया है और मैंने ये वही लिखा है। तो घात अगर ऋण में है तो हम उसको पलट सकते हैं। तो जैसे हमारे पास है 2/3, इसकी घात है -4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2, और घात अब प्लस में 4 हो जाएगी, क्लियर है। और इसी बात पर आधारित एक चीज़ है, इससे मिलती जुलती, कि अगर हमारे पास है 1/a और इसकी घात है माइनस में -n, तो हम क्या कर सकते हैं, ये भी पलट सकते हैं, a/1 आ जाएगा और ये घात माइनस का प्लस हो जाएगा। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन अपॉन में नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, तो बेसिकली ये a⁴n ही आ जाता है। तो ये समझो, ये नीचे वाली चीज़ ऊपर आ गई और चिन्ह बदल गया है। तो मान लो कि हमारे पास है 1/2 और इसकी घात है -3, तो क्या करेंगे, हम 2 लिखेंगे ऊपर और -3 का +3 कर देंगे, ठीक है। आपके मन में अगर ये प्रश्न है कि सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ, तो समझा देते हैं जी। देखो, इस घात को अगर अंदर लिखोगे तो देखो, 1 की घात अगर कुछ भी है तो
फ़र्क नहीं पड़ता, एक की घात -3 लिखो तो एक ही आएगा, तो एक पे फ़र्क नहीं पड़ता। एक की घात आप कुछ भी लिखो तो वो एक ही 1 ही आता है, लेकिन नीचे जो है वो 2 की घात -3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये घात दोनों के ऊपर आएगी। और अब देखो ये अगर ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे है ये, ऊपर जाएगा तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, 2 की घात 3, इसीलिए ये होता है। ठीक है। और हाँ, अगर मान लो कि आपके पास है 1/2 इसकी घात 3, इसे कैसे हल करें? इसको हल करने का तरीका है, देखो अब घात धन में है तो हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पलटने की ज़रूरत नहीं है। इस 3 को इसके ऊपर लिख दो और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 1/8। या तो आप एक काम करो, 1/2 की घात 3 है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी 1/2 3 बार है, 3 बार है ये, अभी भी वही आएगा। सिंपल है, तो आप इसमें कुछ भी समझ सकते हैं। तो ये भी एक तरह का नियम है। पहला उदाहरण है और हमें इनका मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट है 2 की घात -3। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब घात ऋण में होती है तो हम हल नहीं कर पाते हैं, हमको घात धन में बनानी होती है, धनात्मक घातांक बनाना होता है। तो ये नीचे जाएगा तो धनात्मक हो गया ना, इस तरह से। और अब ये हो जाएगा 2 की घात 3 होता है 2 × 2 × 2 यानी 1/8। सेकेंड, अब ये नीचे है और मतलब यहाँ पे घात नीचे हो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, घात माइनस में है इससे प्रॉब्लम है। तो अगर अब घात को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो ऊपर लेके चले गए, अब घात -2 का +2 हो गया। ठीक है ना, ओके। उदाहरण 2, हमने यहाँ पे इनको सरल करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, -4 की घात 5 गुणा -4 की घात है -10। यहाँ पर गुणा हो रहा है और आधार इनका एक जैसा है, -4 -4, तो बड़ा आसान है। गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 5 + -10 -4 ये होगा और घात ये प्लस माइनस का हुआ माइनस, तो ये हो जाएगा और ये -5 आ गया है। और आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक तो बड़ा नंबर है, अगर 1 2 नंबर 1 होता है या 2 होता है यहाँ पर तो हम इसको आगे हल कर देते, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें लंबी कैलकुलेशन आएगी। यानी अगर आप ये सोचो कि चलो एक काम करते हैं, इसको नीचे लेकर जाते हैं जिससे घात धनात्मक हो जाए और फिर इसको आगे हल करेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या आएगी, है ना, 1024। इससे अच्छा है इसको यहीं पे छोड़ दो, लेकिन करना चाहो तो आप कर सकते हो। यहाँ पर है देखो, भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर देखो आधार एक जैसा है तो घातें घटती हैं, तो घातों को मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ। माइनस माइनस का हुआ प्लस, 2 की घात 11, ये आंसर आ गया। इसको भी आप ऐसे छोड़ सकते हैं, हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये उदाहरण 3 है, यहाँ पर 4 की घात -3 है, इसको आधार 2 के रूप में लिखना है ना। मतलब इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है कि नीचे 2 हो और यहाँ पर घात हो। कैसे करेंगे, देखो बड़ा आसान है। ये तो आप जानते हैं कि जो 4 होता है ये 2 × 2 होता है, बिल्कुल जानते हैं। तो 4 को मैंने 2 × 2 लिख दिया, इसको एज इट इज़ जैसा है वैसा रहने दिया। 2 × 2 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, ये भी आप जानते हैं, ठीक। और अब एक नियम है ना जिसमें घातों का आपस में गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर इसका गुणा होगा -3 से और 3 दूने होता है 6, तो ये आ गया है आंसर, ठीक है।
तो इसको हमने घात और उसके आधार 2 के रूप में लिख दिया है। ऐसे आप और भी लिख सकते हैं। मान लो हमारे पास है 9 है और 9 की घात है -5 है। इसको 3 की उसमें लिखना है, 3 की घात के रूप में। तो ये 9 होता है 3 गुणा 3 -5, ये 3 का वर्ग हो जाएगा और अब गुणा हो जाएगा, तो 2 5 10, वही इस तरह से आ गया। ठीक है ना। अगर ये माइनस की जगह पे प्लस होता तो ये चीज़ प्लस में आ जाती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर ये 9 है तो फिर आप 2 की घात के 2 आधार की घात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब अगर आप ये सोचो कि सर आपने इसको तो लिख दिया 3 आधार 3 के घात के रूप में, है ना, घात और आधार 3 के रूप में लिख दिया है, लेकिन 3 की जगह पे अगर 2 लिखना हो तो फिर कैसे लेके आएंगे? ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि जो 9 है उसको 2 में कैसे बदलेंगे हम? तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर 4 है, इसलिए क्वेश्चन में 2 है, क्वेश्चन में 3 हो ही नहीं सकता था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये आ ही नहीं सकता था, क्योंकि 4 को हम 3 के रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना। 3 गुणा 3 कैसे करेंगे हम? तो क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं। तो आप जैसे 25 है तो 25 को भी हम किसके रूप में लिख सकते हैं? इसको 5 की घात के रूप में लिख सकते हैं। तो 25 की घात अगर मान लो 4 है तो ये हो जाएगा 25 होता है 5 गुणा 5 और ये हुआ 5 की घात 2 और ये हो जाएगा 4 दूने 8। सिंपल, घातों का गुणा हो जाता है इस तरह से जब ये घात के ऊपर घात चढ़ी होती है। ठीक है। अगर 8 को लिखना हो 2 की, मान लो कि 8 की घात -2 है, इसको लिखना हो 2 की घात के रूप में बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 8 2 गुणा 2 गुणा 2 होता है। 2 की घात 3 और ये 3 दूने 6 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये कहो कि सर आप 8 की घात -2 को आधार 3 की घात के रूप में लिखो, तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, ये यहाँ पे 3 हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन में जो संख्या है उसी के हिसाब से फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पर उदाहरण 4 है और हमने यहाँ पर सरल करना है। सरल करने का मतलब है कि जितना छोटे से छोटा हो सके उसमें रिड्यूस करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, 2 की घात 5 डिवाइडेड बाय यानी भाग दिया गया 2 की घात 8, 5 गुणा 2 की घात -5। चलो इसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि 2 की घात 5 को भाग दिया गया है 2 की घात 8 से, तो भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, तो सिंपली हम ये कर देंगे, इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिख देंगे हम। ये हुआ 2 की घात -3 अभी तक सब सिंपल है। ओके। अब यहाँ पर इनकी गुणा होगी, जब घात के ऊपर घात चढ़ी होती है ऐसे तो इनका गुणा होता है, तो 3 और 5 का आपस में गुणा हो जाएगा इन दोनों का, तो 5 3 15 हो जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैं नियम लिखूँ साथ साथ में, यहाँ पे कौन सा नियम लगा? यहाँ पे नियम लगा, वैसे आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूँ कि भाग देने पर घातें घटती हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे घात -3 और 5 का, 5 3 15 हो जाएगा और इसको एज इट इज़ लिख देंगे जैसा है। यहाँ पे कौन सा नियम लगा? यहाँ पे लगा कि जब कोई घात में संख्या है उसके ऊपर एक और घात चढ़ी है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, ये नियम यहाँ पर लगा है। अब आप यहाँ पर देखो, इनका आधार एक जैसा है, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो और गुणा हो रहा है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो -15 प्लस -5। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा नियम लगा? यहाँ पे नियम लगा कि गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं।
ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा और हल करते हैं। -15 होगा, -15 -5 और ये हो जाता है -20। तो ये आंसर है, ठीक है, ओके। अब है सेकंड पार्ट। यहाँ पर हमने इन्हें सरल करना है। कैसे हो सकता है? देखो, एक बात जो हमको सीधी दिखती है वो ये है कि यहाँ पर इनकी घातें एक जैसी हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन घातों को कॉमन ले लो, बाहर ले लो। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा -4 गुणा ये है 5, इसमें ब्रैकेट की ज़रूरत है नहीं, इसमें है, क्योंकि तीनों के ऊपर घात एक जैसी थी तो हमने बाहर ले ली। अब इनका आपस में गुणा करना है। तो देखो 5 चौको 20 हुआ, -20, और इसका गुणा इससे करेंगे तो 20 × 5 = 100, माइनस माइनस का प्लस, तो 10 की घात हुआ ये -3। समझे आप? घात को हमने तीनों एक जैसी घात थी तो बाहर ले लिया, है ना। आपने देखा होगा नियम कि a की घात m गुणा b की घात m, तो एक जैसी घात है तो घात को बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो वही यहाँ पर हुआ है। और अब अंदर वालों को गुणा करो तो आपस में ये आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो, जो तीसरा पार्ट है इसको सरल करने के 2 तरीके हैं। या तो आप सीधा सॉल्व कर दो, सीधा सिंपल तरह से। देखो यहाँ पर अगर हम, क्योंकि इनकी घात छोटी है, 3 की घात -3 को हल किया जा सकता है। अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ तो ये होगा 3 की घात 3, है ना भाई। माइनस में घात को हल नहीं कर पाते हैं तो इसलिए नीचे लेके आ गए, तो ये। और अब क्या होगा? 3 की घात 3 क्या होता है? 3 3 होती हैं 27, है ना। 3 की घात 3 क्या होगा? 3 × 3 × 3 यानी 27। और अब इनका आपस में गुणा कर दो तो क्या होगा? 216। यह आंसर आ गया। या फिर इसको एक और तरह से किया जा सकता है, वो है, देखो 8 होता है 2 × 2 × 2। आप जानते हैं ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो खैर अपनी जगह पे वैसा ही रहेगा। दो × 2 × 2 होता है 2 की घात 3। और अब ये ऊपर जाएगा तो 2 की घात -3 हो जाएगा। और या फिर इसे नीचे लेकर आओ, बात एक ही है ना। या तो इसे ऊपर लेकर जाओ तो ये ऐसे हो जाता, और अगर इसको नीचे लेके आओ तो ऐसे हो जाएगा। आंसर दोनों में आएगा। अब यहाँ पर देखो 2 की घात भी 3 है, 3 की घात भी 3 है, तो क्या होगा? इनका तो अंदर गुणा हो गया और घात कॉमन आ गई, और ये होगा 1/6 की घात 3। या इसको ऐसे छोड़ दो जो कि आपकी बुक में है, और या फिर लिख दो 6 × 6 × 6 यानी 216। और अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी हो जाएगा। घात कॉमन ले लो बाहर, 6 की घात -3, और ये नीचे लेके आओगे तो घात प्लस हो जाएगी। तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको हर एक तरीके में फुल नंबर मिलेंगे, इसमें भी मार्क्स मिलेंगे, इसमें भी, इसमें भी। अब हमारे पास ये प्रश्न है, इसे हल करना है। तो देखो, पहली बात तो ये है कि आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यार एक तो यहाँ पर 3 है, एक यहाँ पर 3 है, इनका आपस में कुछ ना कुछ हो सकता है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, सबसे पहली बात ये है माइनस की घात में है 4 यानी सम संख्या, तो माइनस कर दो गायब, ये सीधा होगा 3 की घात 4। ये बात आप ध्यान रखना, मैं बार बार इन चीज़ों को बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर 5 की घात है, देखो 5/3 की घात 4 है, तो इनको अलग अलग कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो ऊपर और नीचे कट जाएंगे। एक जैसी चीज़ें जब ऊपर नीचे होती हैं तो कट जाती हैं, और ये आ जाएगा सीधे 5 की घात 4, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर 4 की जगह पे कुछ और होता तो फिर ऐसे नहीं कटता,
फिर हम क्या करते, क्योंकि भाग हो रहा है तो घातों को घटाते, फिर कुछ और प्रक्रिया होती, लेकिन फ़िलहाल तो कट गया क्योंकि ऊपर नीचे एक जैसा है और ये बच गया। तो और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास ये उदाहरण है, m का मान ज्ञात कीजिए ताकि ये हो। तो ये क्वेश्चन वैसे आसान प्रश्न है, थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको बट आसान है ये। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर हमारे पास है 2 की घात 5 बराबर 2 की घात x, तो x क्या होगा? तो आप ये कहोगे कि ये भी 2 की घात पर है, ये भी 2 की घात पर है, तो x 5 हो गया, है ना। अगर हमारे पास है 3 की घात x प्लस 2 बराबर 3 की घात 5, तो क्या करोगे? तो आप ये कहोगे कि 3 की घात में ये है और 3 की घात में ही ये है, तो यानी x प्लस 2 बराबर 5 हो गया और x 3 आ गया, है ना। 2 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा और x बराबर 3 आ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि ऐसे ही हम तुलना करेंगे और यहाँ पर भी हमने यही करना है। तो यहाँ पर -3 की पावर ये दोनों माइनस, पूरा आधार सबका -3 है। तो यहाँ पर देखो 1 है, ये -3 इसकी घात क्या है? देखो गुणा हो रहा है, आधार एक जैसा है तो घातें जुड़ जाती हैं, ये आपको पता होगा। तो घातें आपस में जुड़ गई, ठीक। ये हो जाएगा m+6, है ना। 5 और 1 6। तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी। तो ये हो चुका है। और अब तुलना करेंगे हम, तो m+6 आ जाएगा 7, क्योंकि आधार एक जैसा है तो फिर इनके जो घातें हैं, घात वो भी एक जैसी होंगी। और m क्या हो जाएगा? 6 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1 आ गया है। m = 1, ये हमारा आंसर है, ठीक। उदाहरण 6, हमने यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। ओके, 2/3 इसकी घात है -2। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन हो, भिन्न में हो और फिर घात माइनस हो, तो इन्हें अंदर वालों को पलट दो, घात प्लस हो जाएगी। और इसके बाद बड़ा आसान है, ये घात इसके ऊपर लगाओ और इसके ऊपर लगाओ। तो 3 की घात 2 होता है 9, 3 तिया 9 और 2 की घात 2 होता है 4। यह आंसर आ गया। उदाहरण 7, हमने यहाँ पर इसे सरल करना है। फर्स्ट पार्ट देखो, सीधे सॉल्व करता हूँ मैं। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था कि अगर भिन्न में हो और घात ऐसे माइनस हो तो पलट देते हैं, घात प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर 1/3 को पलटेंगे तो 3 हो जाएगा और इसकी घात हो जाएगी 2। इसी प्रकार से 1/2 है, इसको पलटेंगे तो इसकी घात भी जो माइनस में है अभी -3, ये प्लस में हो जाएगी। और यही यहाँ पर होगा, इसको हमने पलटा और घात प्लस में आ गई। और ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, ठीक है। पलटेंगे तो 3/1 आएगा, लेकिन नीचे 1 नहीं लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बात एक ही होती है। 3 की घात 2, 3 तिया 9 और 2 की घात 3 क्या होता है? 2 × 2 × 2 यानी 8। 4 की घात 2 होता है 4 चौके 16। यह हुआ 1/16 यानी 1/16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसे हल करना है हमने। यहाँ पर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि ये 5 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 5 है। क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। एक जो स्मार्ट तरीका है, चलो मैं आपको पहले वो बताता हूँ। देखो, इसको पलटेंगे अगर हम तो चिन्ह बदल जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर अच्छा खासा वो प्लस है, आप क्यों उसे माइनस कर रहे हो? देखो, उसका कारण ये है कि अब ऐसे करने पे इनका आधार एक जैसा हो गया है, 5/8 5/8। और अब हम नियम लगा सकते हैं
कि आधार अगर एक जैसा हो और हम गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, यानी 5 की घात 2 बटे 8 की घात 2, 5 बचे 25 बटे 8 अठे 64, है ना। या फिर इसे दूसरे तरह से हम कर सकते हैं। हमारे पास है 5 बटे 8 की घात 7 गुणा 8 बटे 5 की घात 5, यही है ना। हाँ, तो देखो इनको अलग अलग करो। ये 7 इसके ऊपर लेके आ जाओ, 8 के ऊपर भी 7 लेकर आ जाओ, है ना। ये कर सकते हैं। 5 भी इन दोनों के ऊपर है, इन दोनों के ऊपर लेके आ जाओ, अलग अलग कर दो मतलब उसे, ठीक है। अब देखो 5 की घात 7 और नीचे 5 की घात 5 है। भाग देने पर घातें माइनस होती हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 8 की घात 5 है और नीचे 7 है, तो 5 माइनस 7 कर दो। 7 ऊपर चला गया, माइनस हो गया, घात ऐसे माइनस हो गई। या फिर आप ये भी सोच सकते हो कि सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि ऊपर से नीचे लेके आ जाओ क्योंकि नीचे घात बड़ी है। बिल्कुल, अगर आप इतना सोच सकते हो तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। नीचे लेके आ जाओ क्योंकि नीचे वाली घात बड़ी है, तो फिर घात माइनस में नहीं आएगी। तो 5 की घात 2 बटे 8 की घात 2, और ये हो गया 25 बटे 64, और यही हमारा इधर आया था। तो कोई भी तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।